हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एग्जिट पोल को उल्टा साबित करते हुए बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई है। कांग्रेस के कई नेता हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रहे हैं। वहीं कुछ नेताओं का मानना है कि प्रशासन ने जानबूझकर काउंटिंग को धीमा कर दिया, स्लो कर दिया और हमें हरवा दिया। लेकिन जब नतीजों का हमने सही तरीके से एनालाइज किया तो यह पता चला है कांग्रेस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। यानी बीजेपी जीती नहीं है, कांग्रेस ने बीजेपी की झोली में जीत लाकर डाली है। टिकट तकसीम करने में ढेरों गलतियां की है। गुटबाजी की वजह से जिताऊ कैंडिडेट्स को छोड़कर ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो तीसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस बीजेपी की हर सीट पर बनाई गई स्पेशल रणनीति को भी नहीं समझ पाई और इस ओवर कॉन्फिडेंस में रही कि हम तो एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे जीत रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसी सीट्स अब बताएंगे जहां पर कांग्रेस अपनी ही गलतियों से चुनाव हारी। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बहादुरगढ़ की ये सीट, जहां पर कांग्रेस से बहुत बड़ी गलती हुई है। बहादुरगढ़ में कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे राजेश झून। राजेश झून कांग्रेस से ही टिकट चाहते थे, लेकिन राजेश झून को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए पहुंच गए। कांग्रेस के राजेंद्र झून तीसरे नंबर पर रहे। यानी दो झून की यहां पर लड़ाई थी, एक है राजेश झून, दूसरे राजेंद्र झून। जो राजेंद्र झून है उनको टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने और राजेश झून को टिकट नहीं दिया। तो खामियाजा अब कांग्रेस को भुगतना पड़ा कि राजेंद्र झून यहां से चुनाव हारे और राजेश झून निर्दलीय होकर भी चुनाव यहां से लड़कर जीत गए हैं और अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जबकि आपको बता दें बीजेपी के जो ये दिनेश कौशिक जो आपको नजर आ रहे हैं, करीब 42,000 वोट से हारे हैं। यानी कांग्रेस की गलती से यह सीट अब जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई है। राजेश झून ने कांग्रेस पर यह इल्जाम लगाया कि मुझे धोखा दिया, टिकट नहीं दिया, इस वजह से मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और इस सीट पर राजेंद्र झून को हराने का काम यानी कांग्रेस के ही एक बागी उम्मीदवार ने किया। अब अगली सीट आपको दिखाते हैं हम सोनीपत की ये सीट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोनीपत में कांग्रेस के मेयर थे निखिल। कांग्रेस से वो मेयर रहे, काफी अरसे तक कांग्रेस पार्टी में रहे, सेवा की। उसके बाद निखिल ने कांग्रेस पार्टी से ही विधानसभा चुनाव का टिकट मांगा। अब कांग्रेस निखिल को इग्नोर कर देती है। निखिल चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और वहां से जाकर उन्हें टिकट मिल जाता है और टिकट मिलने के बाद इन अब नतीजों को आप देखें। निखिल मदान यहां से चुनाव जीत जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतते हैं और आसानी से यह सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में ले जाकर डाल देते हैं। अब निखिल मदान को टिकट क्यों नहीं मिला, इसके पीछे की वजह में अगर हम जाएंगे तो वो है गुटबाजी। निखिल मदान अवाम के पसंद थे, लेकिन हुड्डा परिवार को शायद निखिल मदान का यह चेहरा पसंद नहीं आया था। अब बात करते हैं एक ऐसी सीट की जो खुद कांग्रेस पार्टी ने ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं सोना सीट की। सोना यानी मेवात का ये इलाका है। यहां पर कांग्रेस ने ये खुद ले जाकर बीजेपी की झोली में सीट डाली है। सोना विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट तेजपाल तंवर ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के कैंडिडेट रोहताश खटाना को इन्होंने हराया है महज 11,877 वोटों से। रोहताश खटाना के अलावा इस सीट से तीसरे नंबर पर जावेद अहमद का आप नाम देख सकते हैं। जावेद अहमद कांग्रेस पार्टी से टिकट चाह रहे थे, अवाम की पसंद थे, मुस्लिम इलाका था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जावेद अहमद के बजाय यहां से रोहताश खटाना को टिकट दिया। सोना सीट पर मुस्लिम वोट बैंक भी अच्छा असर रखता है, क्योंकि सोना जो है वो मेवात का इलाका यहीं से शुरू हो जाता है। नूह और फिरोजपुर जिरका में आपने देखा मुस्लिम उम्मीदवारों पर कांग्रेस ने दांव खेला और जीत भी हासिल मिली। इस सीट पर भी अगर जावेद पर यह दांव खेला जाता तो ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में थी, क्योंकि अगर आप जावेद अहमद के और रोहताश खटाना के वोट को मिला लेते हैं तो ये 1 लाख बन जाते हैं। यानी 50,000 वोट से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस सीट खुद ले जाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम किया। अगली सीट की जो मैं बात कर रहा हूं यह है हरियाणा की वल्लभगढ़ सीट। इस सीट पर तो भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित थी। ऐसे ऐसे वीडियोस यहां से निकल कर आए थे, बीजेपी के कैंडिडेट्स को गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा था, यहां से भी बीजेपी जीत गई। अब यह कैसे हुआ भला? कांग्रेस की शारदा राठौड़ ने इस सीट पर कांग्रेस का ही काम खराब कर दिया। यानी फरीदाबाद की इस वल्लभगढ़ सीट पर कांग्रेस की बागी शारदा राठौड़ ने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर शारदा निर्दलीय चुनाव लड़ गई और 44,067 वोट शारदा को मिले हैं। यानी शारदा जो है इस सीट पर दूसरे नंबर पर रही है और कांग्रेस की जो कैंडिडेट है जो पराग शर्मा जो है वो चौथे नंबर पर इस सीट पर खिसके। यानी कांग्रेस उम्मीदवार को महज
8,674 वोट मिले हैं और जो अवाम की पसंद थी यानी शारदा राठौड़ जिसकी मैं बात कर रहा हूं उनको मिलते हैं 44,067 वोट। यानी इस सीट पर निर्दलीय जो थी, जो कांग्रेस से टिकट चाहती थी, उसको टिकट नहीं मिला, लेकिन निर्दलीय लड़ी, दूसरे नंबर पर रही और कांग्रेस उम्मीदवार चौथे नंबर पर जाकर खिसक गए। तो ये सीट भी कुल मिलाकर कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस ने सही तरीके से सीट में मतलब टिकट तकसीम नहीं की, जिसकी मैं बात शुरू में कर रहा था, इसीलिए सीट भी साफ तौर पर मूलचंद शर्मा के खाते में मतलब चली गई है। अब बात करते हैं हरियाणा की सबसे बड़ी हॉट सीट की, यानी अनिल विज वाली सीट की, अंबाला कैंट की। अंबाला कैंट सीट पर अनिल विज, आपने नतीजों के दिन देखा, आगे पीछे चलते रहे, कड़ी टक्कर इस सीट पर देखने को मिली। ये कड़ी टक्कर कांग्रेस के उम्मीदवार ने नहीं दी, ये कड़ी टक्कर दी है कांग्रेस की उस उम्मीदवार ने जिसको कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूं चित्राज सरवरा की। चित्राज सरवरा ने कांग्रेस पार्टी को यहां पर हरवाने का काम किया। ये सीट भी अनिल विज ने नहीं जीती है, कांग्रेस ने खुद ये सीट हारी है। अंबाला कैंट के नतीजे इस बार सबसे चौंकाने वाले रहे। कड़े मुकाबले में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जरूर जीत गए, लेकिन उन्हें निर्दलीय चित्राज सरवरा ने कड़ी टक्कर दी और महज 7,277 वोट से यहां पर चित्रा हारी है। यानी चित्रा को कुल मिलाकर मिलते हैं 52,000 वोट, 52,000 प्लस वोट। यानी दूसरे नंबर पर चित्रा रहती है, जबकि जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है परविंदर पाल परी, उनको 14,469 वोट यहां पर मिलते। अगर कांग्रेस ने चित्रा सरवार को यहां पर टिकट दिया होता तो यह सीट भी कांग्रेस की थी। अब चित्रा को टिकट क्यों नहीं मिला, इसके पीछे के विषयों पर अगर हम गौर करेंगे तो यहां पे भी हुड्डा परिवार का ही वो रीजन निकलेगा। यानी हरियाणा में कांग्रेस चुनाव नहीं हारी है, हरियाणा में अगर कोई चुनाव हारा तो हुड्डा परिवार हारा। अब बात कर लेते हैं पुंडरी सीट की। पुंडरी सीट पर बागी सतबीर भाना ने पूरा खेल जो है वो बिगाड़ कर रख दिया। यानी इस सीट पर कांग्रेस ने 2019 के उम्मीदवार सतीश भाना को टिकट दिया, जिसके बाद बागी जो सतीश निर्दलीय चुनाव लड़ गए, 40,608 वोट उन्होंने लिए और दूसरे नंबर पर रहे, जबकि सतीश भाना महज 2,197 वोट से वो हारे। कांग्रेस उम्मीदवार सुल्तान झाड़ोला तीसरे नंबर पर रहे। यानी तमाम वो सीटें जहां पर कांग्रेस के बाकी उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे थे वो दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है हुड्डा परिवार ने, वो तीसरे या चौथे नंबर पर जाकर खिस गए। यानी टिकट बंटवारे में बहुत बड़ी गलती हुई। कांग्रेस उम्मीदवार सुल्तान झाड़ोला को आप देखिए, ये इनको मिलते हैं 26,441 वोट और जो बागी जो उम्मीदवार थे सतीश भाना, जो 2019 में यहां से चुनाव भी लड़ चुके थे, उनका टिकट यहां से काटना कांग्रेस पार्टी को ही भारी पड़ गया है। सतपाल लांबा इस सीट से जीते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। अगली सीट का जो मैं जिक्र करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है। यहां से आपको समझ आ जाएगा कि ये चुनाव कांग्रेस किस तरीके से हारी। बरवाला सीट की मैं बात कर रहा हूं। बरवाला सीट पर संजना सतरोद ने ये जो सीट थी वो हरवाई है कांग्रेस को। संजना सतरोद कौन है बता देता हूं, कांग्रेस की नेता थी, टिकट नहीं मिला तो बरवाला से निर्दलीय चुनाव लड़ गई। संजना खुद तो नहीं जीती, लेकिन कांग्रेस के रामनिवास गोरेला को भी इन्होंने चुनाव यहां पर हरवा दिया है। यानी कांग्रेस के रामनिवास गोरेला को इन्होंने हरवाया है। संजना को कुल मिलाकर 29,055 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के रामनिवास गोरेला बीजेपी के रणबीर गंगवा से 26,942 वोट से हारे। यानी अगर संजना के वोट को यहां पर मिला लिया जाए तो इस सीट पर भी कांग्रेस का ही काम बना हुआ था, लेकिन कांग्रेस अपने बागियों को नहीं बना पाई और बागी तैयार करने में अहम किरदार अदा किया हुड्डा परिवार। एक के बाद उन्होंने एक टिकट काटते रहे, जो कैंडिडेट जो जनता जिन्हें नकार रही थी उनको वो टिकट देते चले गए। अपने पक्ष में चुनाव को बनाने के लिए, अपने सीएम पद की दावेदारी को मजबूत करने के लिए हुड्डा परिवार की जो गलतियां थी अब वो कांग्रेस पर कहीं ना कहीं भारी पड़ रही। अगली सीट का जिक्र कर लेते हैं। उचाना से बीरेंद्र, ये नाम याद रखिएगा, बीरेंद्र गोगरिया ने कांग्रेस पार्टी को हरवाया है और बीरेंद्र गोगरिया बागी क्यों बने, इसके पीछे भी हुड्डा परिवार है। यानी कांग्रेस के प्रत्याशी और चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह केवल इस सीट पर 32 वोट से हारे हैं, जबकि कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़े बीरेंद्र गोगरिया को यहां पर 31,456 वोट मिले। कांग्रेस हारती है महज 32 वोट से और कांग्रेस के जो बागी जो उम्मीदवार थे बीरेंद्र गोगरिया, उसको मिलते हैं 31,456 वोट। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की भी बात कर लेते हैं। जमानत जब्त हो गई उनकी, जेजेपी का सबसे बड़ा चेहरा डिप्टी सीएम रहे, इसी सीट पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई। यानी ये सीट जो थी वो कांग्रेस पार्टी के खाते में थी, अगर सही तरीके से, सही रणनीति के साथ अगर चुनाव लड़ा जाए। यहां पर दुष्यंत सिंह चौटाला 5वें नंबर पर रहे, जमानत तक जब्त हो गई और कांग्रेस महज 32 वोट से इस सीट पर चुनाव जो वो हारी है। और जीता कौन है? देवेंद्र अत्री, ये एक जाट प्रत्याशी है और ये यहां से जीत गए। अब बात कर लेते हैं नरवाना की। नरवाना की सीट की अगर बात करूं तो यहां पर विद्या रानी ने हार दिलवाई है।
नरवाना में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर विद्या रानी इनेलो बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़ी, जिसके चलते कांग्रेस उम्मीदवार सतबीर को यहां से हार का सामना करना पड़ा। सतबीर को मिले हैं 47,975 वोट और बीजेपी के कृष्ण बेदी से 11,499 वोट से ये यहां पर हार गए हैं। यानी जबकि विद्या रानी की अगर बात कर लें तो इनको मिलते हैं 46,303। यानी विद्या रानी ने ये सीट कांग्रेस की झोली से उठाई और बीजेपी के खाते में ले जाकर के डाल दी। अब विद्या रानी क्यों नाराज हुई, वही बात घुमा फिरा करके मैं लेके आऊंगा। हुड्डा परिवार से विद्या रानी नाराज थी, इसीलिए हुड्डा परिवार ने टिकट काट दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ी और वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल गया। अब तिगांव की बात कर लेते हैं। तिगांव में ललित नागर की नाराजगी भारी पड़ी है कांग्रेस को। फरीदाबाद की तिगांव सीट पर कांग्रेस ने पुराने नेता ललित नागर को टिकट उसका काट दिया। पुराना नेता था, यहां से चुनाव लड़ चुका था और राजेश नागर को यहां पर उम्मीदवार बना दिया। यानी अगर दो नागर की लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी तो निकल जाएगी ना यहां से। बिल्कुल आसान समीकरण, कोई भी समझ सकता है आराम से इस बात को। यानी रोहित नागर और ललित नागर की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के राजेश नागर यहां से चुनाव जीत गए। नागर वोट बैंक अच्छा है, कांग्रेस ने भी अच्छा उम्मीदवार उतारा नागर, लेकिन एक नागर को यहां पर मनाना बहुत ज्यादा जरूरी था, जो कि कांग्रेस इसमें कामयाब नहीं हुई और ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में साफ तौर पर चली गई। अब पानीपत ग्रामीण की बात करते हैं। विजय जैन यहां से बागी बने। विजय जैन कौन है? पूर्व पार्षद है और विजय जैन का इलाके में नाम है। आवेदन भी दिया कि मुझे टिकट चाहिए। अवाम ने भी कहा कि विजय जैन को यहाँ पर टिकट मिलना चाहिए, लेकिन टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए और विजय जैन को यहाँ से मिलते हैं 43,323 वोट। 43,323 वोट यहाँ से इनको मिलते हैं और तीसरे नंबर पर है, जबकि कांग्रेस के सचिन कुंडू करीब 50,000 वोट से यहाँ पर चुनाव हारे। यहाँ पर बीजेपी के महिपाल ढांडा की जीत हुई है। यानी वोट काटू जो उम्मीदवार थे वो कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हरवाया और वोट काटू उम्मीदवारों को जन्म किसने दिया? हुड्डा परिवार ने। बिल्कुल आसानी से ये मैथमेटिक है, बिल्कुल आसानी से ये गणित है। ये वो सीटें थी जहां पर कांग्रेस पार्टी से टिकट तकसीम में बहुत बड़ी गलतियां हुई और हार गए। अब कांग्रेस की एक और गलती को करते हैं उजागर। कांग्रेस ने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आम आदमी पार्टी से अलायंस नहीं किया। खबरें चलती रही ना कि आम आदमी पार्टी से अलायंस होगा, इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस था, हुड्डा परिवार का एटीट्यूड था कि हम अलायंस नहीं करेंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनाव बीजेपी के लिए फायदेमंद तो कांग्रेस को भारी पड़ता हुआ नजर, कारण कई सीटें ऐसी थी जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी के सामने चंद वोटों से हार गए। यानी उन सीटों की अब मैं बात करता हूं जहां पर आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला ना, उतना ही हार का मार्जिन भी था। पहली सीट उदाहरण के लिए डबवाली का जिक्र कर लेते हैं। डबवाली में कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव हारते हैं महज 610 वोट के मामूली से अंतर से। इस सीट पर आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह को कितने वोट मिले? 6,600। कांग्रेस कितने वोट से हारी? 610 के मामूली अंतर से। यानी ये जो सीट थी आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह ने कांग्रेस को हरवाई है। अगर ये अलायंस होता तो ये सीट कांग्रेस के मतलब खाते में आती, लेकिन एटीट्यूड था, घमंड था, ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम तो चुनाव जीत रहे, हमारी तो सरकार बन रही है, आम आदमी पार्टी से अलायंस करने की क्या जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी ने ही अपने ही पैरों पर यहां पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। राहुल गांधी चाहते थे अलायंस हो, लेकिन हुड्डा परिवार नहीं चाहता था कि अलायंस हो, कुछ भी सीटें उनके खाते में जाए, क्योंकि उनको इस चीज की श्योरिटी थी कि हम यहां से बहुत ज्यादा सीटें लेकर आगे बढ़ेंगे। अब एक और सीट का बात कर लेते हैं, आसंद। आसंद का बड़ा जिक्र चल रहा है, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी हारे हैं। शमशेर सिंह गोगी का एक और बयान जो आज ही उन्होंने जारी किया, मैं बता देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं हारी, हुड्डा परिवार चुनाव हारे। तो आसन सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं। शमशेर सिंह गोगी यहां से चुनाव हारते हैं 2306 वोट से। यानी बीजेपी ने गोगी को 2306 वोट से हराया और आम आदमी पार्टी के अमित सिंह जुंडला को देखिए आप। अमित सिंह जुंडला को इस सीट से मिलते हैं 4,290 वोट, यानी 2306 और 4,290। डबवाली के बाद ये आसंद दूसरी सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी ने उतने वोट काटे जितने वोट कांग्रेस से मतलब कांग्रेस कैंडिडेट को जिताने के लिए काफी। इसके अलावा 18 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस 10,000 से कम के मार्जिन से हारी। इन सभी सीटों पर कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे बैठी रही और जनता के बीच सही तरीके से कांग्रेस जा नहीं पाई और आपसी गुटबाजी के चलते लोगों ने कांग्रेस के बजाय बीजेपी को ही कबूल करना मंजूर किया। यानी सही तरीके से नतीजों पर अगर आप गौर करेंगे, नतीजों को देखेंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि चुनाव बीजेपी नहीं जीती है, कांग्रेस ने जीत बीजेपी की झोली में डाली।